अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रेंड है, एक फिनोमिना है कि जिसके नतीजे में कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं कि वो डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करे और वो बिसाइड डॉलर वो अल्टरनेटिव करेंसी की तरफ जाए और बिसाइड डॉलर वो अदर करेंसीज में अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करे. So this is the phenomena and trend of de-dollarization in which countries are trying to minimize their reliance or dependence on dollar. De-dollarization को डिस्कस करने से पहले this is very important कि हम उन रीज़न को भी डिस्कस करें which leads to the rise of dollar as a global currency. So there are a lot of factors in history which we can say which are responsible for the rise of dollar as a global currency. लेकिन we are going to discuss two of them. First of all, we will talk about the 1944 Bretton Woods Agreement immediately after the Second World War. Second World War में आप लोगों को पता है कि यूरोप जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉयड हो चुका था. यूरोप की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई थी. उनकी जो करेंसी थी वो डिवैल्यू हो चुकी थी. सो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो कि 1944 में हुआ था बिटवीन 44 कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, और ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन लीडर्स एंड अमेरिकन लीडर्स वो एक कंसेंसस पर पहुंच गए थे कि जिसके नतीजे में यूरोपियन कंट्रीज़ की जितनी भी करेंसीज है उनको बैक किया जाएगा बाय डॉलर. इस फिनोमिना या इस एक्ट के पीछे जो फिलॉसफी थी वो ये थी क्योंकि एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में जो यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई थी. उनका एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं था. सो मार्केट में जो ट्रस्ट डिफिसिट था उसको मिनिमाइज करने के लिए या कंट्रीज का एक दूसरे पर जो एतमाद उठ चुका था व्हेन इट कम्स टू सेकंड वर्ल्ड वॉर उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि जितनी भी करेंसीज है उनको बैक किया जाएगा डॉलर में. मतलब उनको उनकी पीछे उनकी करेंसीज के पीछे डॉलर को लगाया जाएगा और डॉलर एज ए करेंसी उसके पीछे जो है वो गोल्ड को लगाया जाएगा. सो जितनी भी करेंसीज है लोकल करेंसीज है, चाहे वो ब्रिटिश की करेंसी हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो पाउंड हो, उन सब के पीछे डॉलर को लगाया जाएगा और डॉलर के पीछे गोल्ड को लगाया जाएगा. सो दिस इज व्हाट द वेरी थीम आर क्रक्स ऑफ ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट. सो इस ही के नतीजे में जब मार्केट में ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए या ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए या सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में यूरोपियन कंट्रीज़ का एक दूसरे पर जो एतमाद उठ चुका था उसको ख़त्म करने के लिए डॉलर को एज अ बैकर इस्तेमाल किया गया आफ्टर दी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, जिसके नतीजे में डॉलर को बहुत ही फौकियत मिल गई और डॉलर एज अ global currency, as a world currency, dollar emerge हो गई. So this was the very first reason which leads to the rise of dollar. इसके अलावा हमारे पास 1970s में एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन द यूएस एंड द सऊदी अरब की जो लीडरशिप है उनके दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको हम कहते हैं पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट. पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के पीछे जो इसको हम कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब जो है वो अपनी ऑयल को सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही में बेच सकता है और इन रिटर्न सऊदी अरब को क्या मिलेगा? सऊदी अरब को यूएस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा व्हेन इट कम्स टू देयर अगेंस्ट देयर एनिमीज स्पेशली ईरान. सो जो ही आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए या अदर जितनी भी फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शंस होती है तो वो किसके नतीजे में होती है? तो उसके लिए अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ ऑयल. सो अगर ऑयल के लिए डिमांड बढ़ जाता है जो कि कंट्रीज़ जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ विद ईच पासिंग डे वो जा रहे हैं, तो जो ही कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है तो उन फैक्ट्रीज़ को, उन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी एंड दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ ऑयल. और जो पेट्रो डॉलर के नतीजे में सऊदी अरब को कहा गया था कि आप लोगों ने सिर्फ ऑयल जो है वो आप लोग ऑयल को सिर्फ
US डॉलर में ही बेच सकते हो. सो जो ही ऑयल के लिए डिमांड बढ़ जाएगा तो लाजमी सी बात है कि डॉलर के लिए भी डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर को अगर सऊदी अरब सिर्फ ऑयल को अगर सऊदी अरब सिर्फ डॉलर ही में बेचेगा तो कंट्रीज फिर डॉलर के लिए डिमांड करेगा टू गेट द ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो इसके नतीजे में डॉलर, दिस इज द सेकंड रीजन विच लीड्स टू द राइज ऑफ डॉलर, जिसके नतीजे में डॉलर को एज डॉलर इमर्ज हुआ एज अ ग्लोबल करेंसी. सो ये तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था which we mentioned. The causes are the reasons which leads to the rise of dollar, that is the 1944 Bretton Woods Agreement and the 1970s petrodollar agreement. These were the causes which leads to the rise of dollar. Now आज का हमारा जो main topic है that is de-dollarization. So as I already discussed, de-dollarization is a trend and a phenomena in which countries are trying their utmost to minimize their reliance, their dependence on dollar. अब de-dollarization के पीछे फिलॉसफी क्या है, रीजन क्या है, क्यों कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि वो डॉलर को एज ए करेंसी डिच करे, उस पर अपना ही इन्हिसार कम करे. सो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज स्ट्रेटेजिक, और वो ये है कि आप लोगों को पता है कि जो ही 24 फरवरी 2022 में रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को, तो यूएस का रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने डॉलर को इस्तेमाल किया एज अ वेपन, और उसने रशिया की एटलीस्ट $300 बिलियन उनके जितनी भी फॉरेन रिजर्व थे, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में हो या चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज में हो, उनको फ्रीज किया. उनकी जितनी भी एसेट्स थे, असासे थे, फाइनेंशियल एसेट्स थे, उनको मुंजमद कर दिया. दिस इज ड्यू टू द वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर. सो कंट्रीज को ये डर है. लेट्स सपोज चाइना कहता है कि वो अगर फ्यूचर में ताइवान को वो इन्वेड करता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि चाइनीज की जितनी भी एसेट्स है इन यूएस, इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, सो यूएस उसको जो है वो मुंजमद नहीं करेगा. इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डॉलर पर जो जिस कंट्री का कमांड है दैट इज द यूएस. बिसाइड चाइना अगर कोई अदर कंट्रीज, लेट्स सपोज इंडिया और चाइना की भी आप लोग देख सकते हैं, उनकी भी बॉर्डर इश्यूज है. सो अगर उनके दरमियान एक झड़प होती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि यूएस जो है या वो इन कंट्रीज की जितनी भी एसेट्स है, असासे है, उनको फ्रीज नहीं करेगा. तो कंट्रीज के पास ये डर है, और जिसका बेहतरीन एग्जांपल रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है कि जिसके नतीजे में रशिया की जो $300 बिलियन की जो रिजर्व है, यूएस ने या यूरोपियन कंट्रीज ने उनको फ्रीज किया. एंड बिसाइड रशिया, तालिबान ने जो टेक ओवर किया ऑन 15 अगस्त 2021, जिन्होंने काबुल को रिकैप्चर किया इन 2021. सो तालिबान की भी मोर देन $7 बिलियन उनकी जितनी भी रिजर्व थी इन यूरोपियन कंट्रीज, इन यूरोपियन बैंक्स, यूएस ने उनको फ्रीज किया. सो कंट्रीज के पास ये डर है, उनको इस बात का इदराक है कि यूएस के जो बिहेवियर है, जो उनकी जो हेजेमोनिक एस्पिरेशंस है, जो वो कंट्रीज को डील कर रहा है विद आयरन फिस्ट, तो वो कोशिश कर रहा है कि वो डॉलर को डिच करे और अल्टरनेटिव करेंसी की तरफ चले जाए, क्योंकि टू अवॉइड एनी अनफोर्सीन इवेंट इन द फ्यूचर. ये तो हमने कंट्रीज के पास या उनके यहाँ जो डर है कि मुस्तकबिल में यूएस जो है वो हमारी भी असासों को मुंजमद कर सकता है. इसके अलावा द सेकंड रीजन are the cause which leads to the phenomena and trend of de-dollarization, that is the context. We can इस second cause को हम changing world order की context में देख सकते हैं. आप लोगों को पता है कि चाइना कोशिश कर रहा है, रशिया कोशिश कर रहा है, other regional countries including India, उनकी ये कोशिश है क्योंकि वो कह रही है कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज लीड कर रही है, उनको चैलेंज करे, उनको चेंज करे. सो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होगा, या कौन सी करेंसीज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डोमिनेट करेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि चाइना या रशिया या अदर दोज कंट्रीज हु आर इन्वॉल्व्ड और हु आर चैलेंजिंग द यूएस वर्ल्ड ऑर्डर और द इनकम्बेंट वर्ल्ड ऑर्डर, सो उसके लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कंट्रीज जो है वो दे शुड
ٹرائی دیئر اٹ موسٹ اور وہ ڈالر پر اپنا ہی انحصار کم کر کے ایک الٹرنیٹیو کرنسی کی طرف چلی جائے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی ہی نیو ورلڈ آرڈر کی جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے یا پھر نیو ورلڈ آرڈر لیٹ سپوز اگر آتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے، فائنینشیل سسٹم کو چلانے کے لیے ایک سیٹ آف فائنینشیل یا اکنامک ریجیمز جسے کہتے ہیں وہ تو ہوگا، جس کرنسی اس کا ایک اسپیکٹ ہے. تو دیز آر دا ریزنس، لائک ہم نے سب سے پہلا جو ذکر کیا دیٹ از دا یو ایس ہیجومونک اسپریشنز اینڈ ہیجومونک ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دی کنٹریز، کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈالر کو ایز اے ویپن استعمال کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ کنٹریز جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس یو ایس لیڈ ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرے، سو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈالر پر اپنا ہی انحصار کم کرے. سو دس واز آل اباؤٹ فرام مائن سائڈ دا ویری بیسک ٹاپک دیٹ از ڈی ڈالرائزیشن اینڈ factors which leads to the rise of dollar and factors which leads to the fall of dollar, that is the trend of de-dollarization. So آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنٹریز جو کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی ڈالرائزیشن کا جو ٹرینڈ ہے اس کو پش کرے، کیا یہ اپنی ہی مقصد میں میجر کنٹریز اس میں جو ہے وہ چائنا ہے، رشیا ہے اینڈ انڈیا اینڈ ادر کنٹریز ایز ویل فرام افریقن کنٹریز، فرام افریقن کانٹیننٹس ایکسیٹرا. سو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آیا یہ اپنی ہی مقاصد میں دیٹ از ٹو ڈچ دا یو ایس ڈالر اینڈ ریپلیس ڈالر ود اینی الٹرنیٹیو کرنسیز دیر مائٹ بی وٹ ایور. سو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ کنٹریز اپنی ہی اس مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ.